तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज के ज़माने में बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनके शुरू में आपने ये बोलते हुए देखा होगा कि ये जो मूवी है ये सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित है। लेकिन अगर कुछ बायोपिक वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जो एक्चुअली में किसी सत्य घटना को दिखा सकें, जो भी उसमें हुआ था वो बता सकें। स्पेशली अगर वो एक हॉरर मूवी है तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन आज मैं जिस मूवी की बात करने जा रहा हूँ वो ना केवल एक सत्य घटना पर आधारित है, बल्कि उन गिने चुने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की भी है जो भूत या आत्मा जैसी चीज़ों को इवन कोर्ट तक में साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2013 में आई मूवी कॉन्ज्यूरिंग की, जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने, और ये बेस्ड है हैरिसविल रोड आइलैंड के एक घर में हुई घटनाओं के ऊपर जो 1971 में रॉजर और कैरोलाइन पैरन ने खरीदा था। और ये वहाँ पे मूव हुए थे अपनी 5 बेटियों के साथ में, जिनका नाम था नैन्सी, क्रिस्टीन, एंड्रिया, सिंडी और अप्रैल। जिस दिन ये इस घर में मूव हुए थे उसी दिन इनके पड़ोसियों ने इनको चेतावनी दी थी कि अगर आप अपने घर वालों का भला चाहते हैं तो रात में लाइट जला के सोइएगा। अब ये बात उनको बहुत स्पूकी सी लगी थी कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आगे हुई घटनाओं ने उसको बता दिया कि ऐसा क्यों कहा था उन्होंने। पैरन फैमिली ये बताती है कि जब से वो इस घर में आए थे तब से ही कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आना, सामान का इधर से उधर मूव हो जाना, ये बहुत ही आम बात थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई एक पुराना फार्म हाउस उन्होंने खरीदा था, तो एक पुराने घर में आवाज़ें आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हवा होती है, पुराना स्ट्रक्चर होता है, तो लकड़ी की आवाज़, काफ़ी चीज़ों की आवाज़ें आती रहती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उस घर में 5-5 बच्चियाँ थीं, तो सामान का इधर उधर हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं समझी गई। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं चालू हुई जिसकी वजह से पैरन फैमिली को ये भरोसा हो गया कि वो उस घर में अकेले नहीं है, वहाँ पे कुछ आत्माएं भी हैं। बाद में बच्चों ने ये बात भी बताई थी कि जब वो इस घर में मूव हुए थे तो शुरू शुरू में रात में उन्हें कोई कंबल उड़ा देता था, माथे पे किस कर लेता था, जैसे एक नॉर्मल केयर टेकर होता है, माँ के जैसे हो वैसे व्यवहार करते थे वो भूत। मतलब एक नॉट सो हार्मफुल फ्रेंडली घोस्ट की तरीके से। सिंथिया और एंड्रिया पैरन ये बात बताते हैं कि जब वो इस घर में मूव हुए थे तो शुरुआती 1-2 महीने में रात में कोई महिला जैसा फिगर उनको आके कंबल उड़ा देता था, माथे पे किस कर लेता था, जैसे उनकी माँ जनरली किया करती थी। लेकिन एंड्रिया को ये चीज पता थी कि वो उनकी माँ नहीं है। ऐसा इस वजह से था क्योंकि एज पर एंड्रिया उनकी माँ से एक आइवरी सोप की खुशबू आया करती थी, लेकिन जो उन्हें किस करती थी और कंबल उड़ाती थी उसके अंदर से फ्रूट्स और फ्लावर जैसी महक आती थी। लेकिन जो ये प्यार भरा फ्रेंडली सा बिहेवियर होता है ये बस थोड़े समय तक ही चलता है और उसके बाद में स्थितियां गंभीर होने लग जाती हैं। अब क्योंकि एक फार्म हाउस था तो उसमें चारा वगैरह रखने के लिए, जानवर वगैरह रखने के लिए भी एक कमरा गोदाम टाइप का हुआ करता था। बच्चों ने बताया कि एक बार जब वो उस गोदाम में खेल रहे थे तो किसी ने उन पर अचानक हमला कर दिया था। एक शाम को घर के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गईं और वो आवाजें कुछ इस तरह की बात कर रही थीं कि उस पूरे मकान की दीवारों में लाशें दफन हैं। तो एंड्रिया पैरन ये बात बताते हैं कि उनकी बहन सिंडी ने एक दिन उनको रात में ये चीज बताई थी कि कोई फुसफुसाहट जैसी आवाज थी। उसने उनको ये बताया है कि इस घर की दीवारों के अंदर 7 सैनिकों की लाशें दफन हैं। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन सुबह सुबह 5:15 बजे पूरे घर से जलते हुए मांस की बदबू आने लगती है। सब लोग उठते हैं, जागते हैं, तभी कोई उन्हें बेड से नीचे फेंक देता है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो कोई मेल स्पिरिट थी, कोई आदमी का भूत था जो उन सभी लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है कि उसको शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है, ये बताया था एंड्रिया ने। अब वैसे तो पूरी की पूरी पैरन फैमिली ही इन भूतों से इफेक्टेड थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो पड़ा था घर की मालकिन कैरोलाइन पैरन पर। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि एक दिन उनके बेड के बगल में उन्हें ग्रे ड्रेस में एक साया दिखाई दिया था जो ये कह रहा था उनको कि इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना वो साया उनको जबरदस्ती इस घर से निकालेगा, चाहे उसके लिए किसी का खून करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। उन बच्चियों में से एक एंड्रिया पैरन ये बात बताते हैं कि जो वो साया था वो अपने आप को इस घर का हेड मानता था और इसीलिए ये बात मानी जाती है, बहुत पॉपुलर है, कि जो वो ग्रे साया था वो इस घर की ओरिजिनल ओनर बेथ शीबा थेयर थी,
क्योंकि उस घर में जो ज़्यादातर हॉन्टिंग हुई थी वो बैथशेबा का ही काम माना जाता है। क्योंकि कैरोलाइन पेरन उस घर की मालकिन थी, तो ये माना जाता है कि बेथ अपना राज जमाना चाहती थी कैरोलाइन को रास्ते से हटा के। पेरन फैमिली ये बताती है कि जो बैथशेबा थेर की आत्मा थी, उसने इस घर की मालकिन कैरोलाइन पेरन को बुरी तरीके से परेशान कर रखा था। पहले तो वो अदृश्य रूप से उनको चोट पहुंचाती थी, उनके शरीर पे चोट के निशान, नील के निशान, सूजा हुआ होना बहुत नॉर्मल बात थी। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने घर खाली नहीं किया तो एक दिन बैथशेबा ने कैरोलाइन के शरीर पे ही कब्जा कर लिया, उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद वो कैरोलाइन और उनके सभी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो गई। यही वो समय है जब कहानी में एंट्री होती है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की। ज्यादातर लोग यही बात मानते हैं कि पेरन फैमिली ने ही एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया था, लेकिन एंड्रिया पेरन ये बात बताते हैं कि जब एड और लॉरेन पटनम कनेटिकट में एक लेक्चर दे रहे थे, उस समय पेरन फैमिली के एक फ्रेंड थे जिन्होंने उनको कांटेक्ट किया था और इनके बारे में सारी बातें बताई थी। एंड्रिया की इस बात को सिंथिया भी कंफर्म करते हैं और बताते हैं कि बारबरा नाम की उनकी एक फैमिली फ्रेंड थी जो एड और लॉरेन से मिलने गई थी और उनको इनके बारे में बताया था। जब एड और लॉरेन पेरन फैमिली के घर पे आते हैं तो लॉरेन का ये कहना था कि उस घर में कदम रखते ही उनको पता चल गया था कि इस घर में कोई ना कोई शैतानी साया तो है। इसी वजह से एड और लॉरेन ने उस घर के बेसमेंट में उस घर की आत्माओं की शांति के लिए और कैरोलाइन को बैथशेबा की आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अनुष्ठान और पूजा वगैरह भी करी थी, लेकिन उसका असर कुछ उल्टा ही हुआ था। हालांकि लॉरेन ने कभी भी उस बेसमेंट में हुई घटनाओं की कोई जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो भी उस दिन उस बेसमेंट में हुआ था उसने उनको बुरी तरीके से प्रभावित किया था और पूरी लाइफ के लिए एक ट्रॉमा सा दे दिया था। यहाँ पे एंड्रिया पेरन लॉरेन की इस बात का ना सिर्फ समर्थन करते हैं बल्कि खुद उसकी कुछ एक कहानी भी सुनाते हैं। एंड्रिया पेरन बताती हैं कि जिस दिन एड और लॉरेन उनकी माँ कैरोलाइन को आत्मा से आज़ादी दिलाने के लिए बेसमेंट में कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, तो वो चुपके से झांकती हैं उस बेसमेंट में और उन्हें दिखाई देता है वो एक अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो इस दुनिया की ही नहीं लगती। इवन उनकी जो आवाज़ थी वो भी उनकी माँ की आवाज़ नहीं थी, कुछ अजीब सी ही आवाज़ आ रही थी जिसे वो पहचान तक नहीं सकते थे। और आगे जो हुआ उसने तो उनको बुरी तरीके से डरा दिया। एंड्रिया कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद में जब ये पूरा अनुष्ठान और क्रिया वगैरह चल रही थी, जो उनकी माँ की कुर्सी थी वो एकदम से हवा में उड़ने लग जाती है और बहुत तेजी से जाके दीवार से टकरा जाती है। एंड्रिया ऑब्वियसली डर के बेसमेंट से भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी उस बेसमेंट में होता है, फाइनली कैरोलाइन बैथशेबा की आत्मा से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन पूरे घर पे जो आत्माओं का असर था उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कई साल तक एड और लॉरेन उस घर को विजिट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल में करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आत्माओं से आज़ादी उस घर को कभी नहीं मिलती। अगले 9 साल तक पेरन फैमिली इसी घर में रहती है और एड और लॉरेन की बहुत कोशिशों के बावजूद वो पूरी तरीके से उस घर को शांति नहीं दिला पाते। अब ये बात किसी के भी दिमाग में आएगी कि एक घटना ऐसी हो जाए तो इंसान उस जगह को छोड़ के भाग जाता है, जगह क्या शहर छोड़ के भाग जाता है। 9 साल तक पेरन फैमिली आखिर उस घर में रही क्यों, जबकि इतनी ज्यादा अजीब अजीब चीजें हो रही थी। पेरन फैमिली इस बात को क्लियर करते हुए बताते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। किसी तरीके से पैसे जोड़ के उन्होंने वो फार्म हाउस खरीदा था जहाँ पे उनकी पूरी की पूरी फैमिली साथ में रह सके। और वो जो समय था वो यूएस में मंदी का दौर था, 1970s 80s की मैं बात कर रहा हूँ। जब पेरन फैमिली ने वो घर खरीदा था उसके बाद में उसकी वैल्यू दिन पर दिन घटती चली जा रही थी। अगर वो उस घर को बेचते तो उन्हें जबरदस्त घाटा होता जिसे वो झेल नहीं सकते थे। अगर कहा जाए कि बेचना नहीं है, चलो किसी और के यहाँ जाके रह लेते, थोड़े दिन कहीं और रह लेते, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस फैमिली में 5 लड़कियां थीं और उनके माता पिता। 7 लोगों का कहीं पे भी किसी के भी घर पे जाके रहना या इवन किराए पे जाके भी रहना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। पेरन फैमिली ये भी बताते हैं कि एड और लॉरेन ने उनको इस बारे में बताया था कि जो ये एंटिटी थी, आत्मा कहिए कुछ भी कहिए, ये उनके परिवार से जुड़ चुकी थी।
अगर वो उस घर को छोड़ के कहीं चले भी जाते तो उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो आत्मा उनका पीछा अगली जगह पे भी करती। तो इतना बड़ा एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाए, घर बेचा जाए, बहुत भारी नुकसान झेला जाए, उसके बाद भी अगर चीज़ों से कोई आज़ादी नहीं मिलती, वो प्रॉब्लम वैसी ही बनी रहती हैं, तो फिर घर बेच के क्या फ़ायदा। इसी वजह से सारी मुश्किलों कठिनाइयों के बावजूद, सब परेशानियों से लड़ते हुए भी उनको उसी घर में रहना पड़ा। फाइनली 1980s में चीज़ें थोड़ी सुधरी और ये उस घर को बेचने में कामयाब हुए। उस घर को बेचते ही वो जॉर्जिया मूव कर जाते हैं और दोबारा इस घर की ओर कभी मुड़ के नहीं देखते। हालांकि जैसा कि एड और लॉरेन ने उनको बताया था, बैथशीबा की आत्मा फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और पैरन फैमिली का कहना है कि आज भी वो इस आत्मा से इफेक्टेड रहते हैं। इवन जब इस मूवी की कॉन्जरिंग की शूटिंग हो रही थी तो इस पूरी की पूरी फैमिली को उस शूटिंग के सेट पे इनवाइट किया गया था और पूरी फैमिली ऑब्वियसली वहां जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैरोलाइन अपना मन बदल देते हैं। वो इतना डर जाते हैं किसी चीज से कि वो दोबारा उसके सेट तक पे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एंड्रिया पैरन बताते हैं कि वो उस मूवी के सेट पे तो नहीं गए, लेकिन अब मूवी बनानी है तो स्टोरी को तो जानना ही पड़ेगा। तो जो मूवी के क्रू था, लोग थे, वो आए थे उनके पास में इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी घटनाओं के बारे में जानने के लिए। और जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो एक बहुत तेज हवा का झोंका आया था जिसने सब लोगों को गिरा दिया था। इवन कैमरा, लाइट, जो सब कुछ थी वो भी गिर गई थी, जबकि आसपास में किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ा था और किसी जगह पे ऐसी तेज हवा नहीं आई थी। और बात यही खत्म नहीं होती। इंटरव्यू खत्म होने के बाद में जब वो फैमिली मेंबर्स अपने होटल पहुंचते हैं जहां वो रुके हुए थे, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ कैरोलाइन अचानक वहीं कहीं गिर गई और उनकी हिप की हड्डी टूट गई। और चौंकाने वाली बात ये थी कि जो ये एक्सीडेंट हुआ था ये एग्जैक्टली उसी समय हुआ था जब इंटरव्यू के दौरान वो तेज हवा का झोंका आया था और सारा लोग सामान गिर गए थे। कैरोलाइन को जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उनका इलाज वगैरह होता है और वो होश में आते हैं, तो वो ये बात बताते हैं कि बैथशीबा का ही श्राप है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और बैथशीबा ये नहीं चाहते कि उनकी कहानी लोगों को पता चले। एंड्रिया पैरन का कहना है कि उनके बाद में भी जो भी उस घर में रहा था, उन सभी ने पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस किया ही है। कुछ न कुछ शैतानी शक्तियां उन्होंने उस घर में महसूस करी ही हैं और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो उस घर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, डर के भागे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उस घर में रह ही नहीं पा रहे थे। एंड्रिया ये भी बताते हैं कि जिनको उन्होंने ये घर बेचा था, उन्होंने उसकी रेनोवेशन का, मरम्मत का काम शुरू किया था क्योंकि वो फार्म हाउस काफी पुराना हो चुका था। तो जब नया ओनर उसका मरम्मत कर रहा था, उसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो अपने मरम्मत के सारे टूल, गाड़ी, इवन अपने कपड़े तक वहीं के वहीं छोड़ के भाग गया, चीखता हुआ वहां से गया, वापस तक नहीं आया। उसके बाद उन्होंने भी किसी और को वो मकान बेचा, किसी और ने किसी और को बेचा। आज की डेट में इस घर की जो मालिक हैं वो हैं जैकलीन न्यूनेस, जिन्होंने मई 2022 में इस घर को खरीदा था $1.5 मिलियन में। ये जो घर है ये 3100 स्क्वायर फुट का है और अब लगभग 300 साल पुराना हो चुका है। अब इस घर को ये पब्लिक टूर्स के लिए और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को रेंट पे देते हैं। जो भी लोग उस घर में आज की डेट में जाते हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि जब वो उस घर में जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ अजीब सी शक्तियों का एहसास होता है कि जैसे कोई उनके बगल से गुजर रहा हो, कोई अजीब सी आवाजें आ रही हों, कुछ चीजें जैसी मूव हो रही हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसे एक्सपीरियंसेस उन लोगों को वहां पे होते हैं। अब किसी को अगर मौका मिले तो जरूर जाइए, देखिए वहां पे इस चीज को। तो ये थी पूरी स्टोरी कॉन्जरिंग मूवी की असली कहानी की। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।